हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है हमारे पास पास्ट एडजस्टमेंट। अब पास्ट एडजस्टमेंट को करने के लिए मेरे पास दो मेथड होते हैं मेन। ए होता है हमारे पास व्हेन एन एडजस्टमेंट एंट्री इज पास्ट, यानी कि सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री, और सेकंड होता है हमारे पास व्हेन एडजस्टमेंट जनरल एंट्रीज आर पास्ट। इसमें हमारे पास जो ये यहाँ पे जो कैलकुलेशन करेंगे वो वाली कैलकुलेशन वहाँ नहीं होगी। कैलकुलेशन इन द सेंस कि जैसे एनालिटिकल टेबल होएगा, ओमिशन ऑफ वगैरह का जो हमारे पास अलग से वर्किंग नोट वगैरह बनेगा वो नहीं बनेगा। इसमें डायरेक्ट जर्नल एंट्रीज होती हैं। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट मेथड से, व्हेन एन एडजस्टमेंट एंट्री इज पास्ट, यानी सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री। इसको करने के लिए मेरे पास दो तरीके होते हैं। फर्स्ट जो बिल्कुल हमारे पास नॉर्मल यानी सिंपल मेथड होगा, जिसमें हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे, और सेकंड होगा जिसमें हमें 6 स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे। ठीक है, तो पहले हम नॉर्मल से करते हैं, जिसमें हमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से ही हम इसको पास्ट एडजस्टमेंट को सॉल्व कर लेंगे। तो ये हमारे पास एक क्वेश्चन दे रखा है, इसमें दे रखा है हमारे पास फॉलोइंग ऑफ द profit and loss appropriation account of a firm in which A, B and C are equal partner। ठीक है, तो इसमें क्या चीज़ याद रखनी है कि ए बी सी जो है हमारे पास इक्वल पार्टनर है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट गिवन है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। इसमें प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन 1 लाख 1 लाख 1 लाख, टोटल नेट प्रॉफिट 3 लाख इक्वल कर रखा है। उसके बाद दे रखा है कि आफ्टर प्रिपेयरिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट it was noticed that interest on capital was not allowed to A, B and C, 12,000, 9,600 and 10,500, and also interest was not charged on drawing of A and B amounting to rupees 1,200 and 900 respectively। तो इसको सॉल्व करते हैं पहले। तो इसमें सबसे पहले क्या करना बच्चे आपने, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्रिएट करेंगे हम। ठीक है, सॉल्यूशन P&L appropriation account for the year ended 31st March 2020 जो गिवन था हमारे पास। अब इसमें जो जो चीज़ें हमारे पास अलाउड थी वो चीज़ें करेंगे। नंबर 1 क्या दे रखा था हमारे पास, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। एक हमारे पास इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दे रखा था, और बीच में हमारे पास एक प्रॉफिट दे रखा था। तो सबसे पहले फॉर्मेट पूरा कर लेते हैं। पर्टिकुलर्स अमाउंट, ये हमारे पास क्रेडिट साइड, ये हमारे पास डेबिट साइड। यहाँ पे सबसे पहले आ जाएगा हमारे पास बाय P&L अकाउंट, ब्रैकेट में कर लेना, इसमें है नेट प्रॉफिट जो गिवन था, कितना दे रखा हमारे पास 3 लाख दे रखा था। अब सबसे पहले हमने क्या करना, पार्टनर्स को इंटरेस्ट प्रोवाइड कराना है, तो हम लिखेंगे सबसे पहले टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट्स। अब कौन कौन से पार्टनर्स हैं हमारे पास, ए बी सी, गिवन था उनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो था 1200, 96 और 10,500। तो ये लिख लूँगा मैं 12,000, 9600 और 10,500। टोटल कर लो इसका 0 0 6 5 11 10 to 12 और 1 3 32,100 दे रखा है। इसमें हमारे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी दे रखा, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमारे पास क्रेडिट साइड में चार्ज होता है, तो बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट में हमारे पास कितने थे, दो थे, ए और बी का दे रखा था, जिसमें हमारे पास 1200 और 900 दे रखा है। तो इसमें हमने क्या कर दिया, 1200 और 900 कर दिया, कितना बन गया वो 2100 बन गया। अब रिमेनिंग जितना भी प्रॉफिट होगा वो हमने डिस्ट्रीब्यूट कर देना रिमेनिंग पार्टनर्स में, और कौन सी रेशो दे रखी थी, इक्वल रेशो गिवन है। तो यहाँ तक कंप्लीट हो जाएगा अप्रॉक्स हमारे पास। टोटल इसका 3,02,100 दोनों का बराबर करना होता है हमने। रिमेनिंग बैलेंस जो होता है वो बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी, जिसको क्या लिखे हम, टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू कितने पार्टनर थे, एज कैपिटल अकाउंट, बीज कैपिटल अकाउंट एंड सीज कैपिटल अकाउंट हो जाएगा यहाँ हमारे पास। ठीक है, ए बी और सी। तो हमारे पास ए कैपिटल रिमेनिंग कितना बैलेंस रहता है हमारे पास, 3,02,000
3,02,100 में से आपने 32,100 लेस करना है, तो 0,002 10 में से ये 7 और 2,70,000 2,70,000 को हमने इक्वल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो कितने पार्टनर थे हमारे पास? 3 पार्टनर थे, तो क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई बाय 1/3, 3 9 27। तो इसमें हमारे पास 90,000, इसका भी हमारे पास 90,000 और इसका भी मेरे पास 90,000। ये बना लिया मैंने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसके बाद हमने करनी है जो करेक्शन होगी, ठीक है। हम लिखेंगे अब इसमें फ्रॉम द करेक्टेड P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। अब इसमें क्या चीज़ करनी, जो क्रेडिट में था वो क्रेडिट में, जो डेबिट में था वो डेबिट में हमारे पास। तो इसमें इस तरह से जितने पार्टनर थे उतने कॉलम बना लेंगे हम। जैसे 3 पार्टनर थे मेरे पास, 1 2 3 बन गया हमारे पास, ये पार्टनर्स हो जाएंगे। और पहला पर्टिकुलर आ जाएगा हमारे पास ABC। अब सबसे पहले क्या मिला, पार्टनर को हमारे पास इंटरेस्ट मिला है, तो कौन सी साइड आता है जब उनको मिलेगा? क्रेडिट साइड में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे हम क्रेडिट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो क्रेडिट साइड में लिख दिया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो पॉजिटिव बैलेंस चलेगा उसका 12,000, 9,600 और 10,500। अब सेकंड हमारे पास इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग था, तो वो डेबिट में चला जाएगा हमारे पास, डेबिटेड, ठीक है, शॉर्ट फॉर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो कितना था? सिर्फ ए और बी का था 1200 और 900, थर्ड का था ही नहीं हमारे पास, ठीक है। तो इसके बाद हमने मेन चीज़ करनी है कि हमारे पास रिमेनिंग कितना एक्सेस अमाउंट रहता है जो हमने डिस्ट्रीब्यूट करना है क्रेडिट साइड में। अब ये चीज़ देखो, ये सॉरी नेगेटिव चलेगा हमारे पास इस चीज़ में, क्योंकि उन्होंने पे करना है। तो अब देखो जो रिमेनिंग रहेगा हमने वो पे करना है। तो सबसे पहले तो इनका टोटल कर लो। इनका टोटल 12,000, 9,600 और 10,500, तो वो हो गया हमारे पास 32,100, जो मैंने पहले भी किया हुआ है। उसमें से लेस कर दो बच्चे जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 2,100 का, रिमेनिंग कितना रह गया मेरे पास? 30,000 रह गया। और 30,000 को हमने क्या करना है? डिस्ट्रीब्यूट करना है पार्टनर्स में। तो वो क्या चीज़ें हो जाएगी हमारे पास? एक्सेस क्रेडिटेड, जो हमने ज़्यादा कर रखा है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देना हमने, ठीक है। एक्सेस क्रेडिटेड लिख लो या क्रेडिटेड एक्सेस अमाउंट। एक्सेस 30,000 जो ज़्यादा दे रखा था हमने, तो क्या बन जाएगा हमारे पास? अब ले लेंगे उनको, क्या हो जाएगा? 10,000, यहाँ पे भी 10,000 और ये भी 10,000। जो ज़्यादा दे रखा था उसको हम क्या कर लेंगे? चार्ज कर लेंगे उनसे। अब उसके बाद लास्ट में हमने नेट इफेक्ट निकाल लेना उस चीज़ का, कि नेट इफेक्ट कितना आएगा उस चीज़ का। तो नेट इफेक्ट कितना आएगा हमने करना, टोटल करना है। तो जो नेगेटिव है, जो हमारे पास ब्रैकेट में टर्म्स है, उनका टोटल कर लेना, जो पॉजिटिव है उसका टोटल लिख लेना हमने। अब लिखना वही बैलेंस है जो ज़्यादा होगा हमारे पास, ठीक है। अगर हमारे पास क्रेडिट बैलेंस ज़्यादा है तो उसके साथ क्रेडिट लिखना है, अगर डेबिट बैलेंस ज़्यादा है तो उसके साथ डेबिट लिखना है। जैसे कि इसका टोटल 10,000, 11,200, 11,200 और हमारे पास क्रेडिट साइड का टोटल 12,000 है, तो क्रेडिट साइड का ज़्यादा है कितना? 800 का, ठीक है। तो शॉर्ट क्रेडिट लिख दूंगा मैं, 800 क्रेडिट में आएगा हमारे पास। उसके बाद बी में देखो 10,000 और 9, ये हो गया हमारे पास 10,900 और इसमें था हमारे पास 9,600। रिमेनिंग हमारे पास कितना डिफरेंस आ गया इसमें से? 10,000, 4 और 9, 13, इसमें 1,300 का। और कौन सा ज़्यादा है हमारे पास इसमें? ये डेबिट वाला ज़्यादा है, तो इसमें हम क्या लिखेंगे? इसको डेबिट में लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद लिखना है हमने सी का कितना दे रखा था हमारे पास? ये क्रेडिट का जो पॉजिटिव बैलेंस दे रखा है हमारे पास, तो ये क्रेडिट में कितना है? सिर्फ 10,000 और 10,500 का डिफरेंस 500 का। इस पर हमने जर्नल एंट्री क्रिएट कर देनी है। जर्नल एंट्री क्या बनेगी? जो डेबिट में था उसको डेबिट में लिख लेंगे। इसका बन जाएगा हमारे पास बीज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू एज कैपिटल अकाउंट और टू सीज कैपिटल अकाउंट। कितना आ जाएगा? बी के सामने आ जाएगा हमारे पास 1,300, ए के सामने 800 और सी के सामने मेरे पास 500 आ जाएगा। और नरेशन क्या आ जाएगी हमारे पास? बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स नॉट चार्ज नाउ एडजस्टेड,
ठीक है। अब इसमें ऐसे भी लिख सकते हैं हम, पास्ट एडजस्टमेंट, बीइंग पास्ट एडजस्टमेंट, ठीक है, या बीइंग एडजस्टमेंट ऑफ ओमिशन, ये चीज़ भी लिख सकते हो आप, ठीक है। ये तो था हमारे पास नॉर्मल, जिसमें प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन बना के हम बना सकते हैं आराम से। लेकिन जिनको ये चीज़ बनाने में मुश्किल होती है कि कई बार ये चीज़ क्रिएट करना कि हाँ जी ये नेगेटिव का पॉजिटिव कैसे है, पॉजिटिव का नेगेटिव, नॉर्मल सी चीज़ है बच्चे, जो उनको चार्ज करेंगे वो एक्सपेंस होगा, उसमें वो डेबिट में बैलेंस में लिखना है, और जो उनमें इनकम होगी वो उनकी क्रेडिट साइड में, तो जिस साइड का बैलेंस ज़्यादा होगा वही चीज़ हमने लिखनी है। जैसे हमारे पास उनसे चार्ज करा 10,900, लेकिन उनको मिला सिर्फ 9,600, तो उसका डेबिट बैलेंस आएगा हमारे पास 1,300। इसको जैसे ब्रैकेट में शो कर दो ताकि आपको और ज़्यादा आइडेंटिफाई हो जाएगा, ठीक है। अब अगर आपने ये तरीका नहीं अप्लाई करना है तो आपके पास सेकंड ऑप्शन भी होता है इसका। अब सेकंड ऑप्शन करने के लिए आपने क्या करना होता है, इसके लिए मेन 6 स्टेप फॉलो करने होते हैं, ठीक है, और एक हमारे पास जनरल एंट्री आएगी। तो सबसे पहले आपने स्टेप फॉलो करना बचे, स्टेप 1 इसमें। स्टेप फर्स्ट में क्या करना है, आपने एनालिटिकल टेबल प्रिपेयर करना है, प्रिपेयर एनालिटिकल टेबल, ठीक है। एनालिटिकल टेबल प्रिपेयर करो। तो इसमें एनालिटिकल टेबल बच्चे प्रिपेयर किस तरह हो सकता है, इसका फॉर्मेट पता होना चाहिए सबसे पहले। ये फॉर्मेट इस तरह से रहेगा हमारे पास। सबसे पहले बनाना आपने बच्चे फॉर्म, इसका फॉर्मेट में पर्टिकुलर्स का, कि क्या चीज़ हमारे पास एडजस्ट हो रही है, क्या उसमें फॉर्म चल रही है, ये पर्टिकुलर्स में आएगा हमारे पास। कि जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, जो भी ओमिशन रह रखा है, जो हमने एक्सेस क्रेडिट कर दिया या लॉस ट्रांसफर करना है, जो भी चीज़। अब जितने पार्टनर्स होंगे उतने कॉलम बना लेने। एक जैसे मान लो मेरे पास 2 पार्टनर हैं, 2 पार्टनर का कॉलम बना लिया हमने। अगर 3 होंगे तो 3 बना लेंगे, और तीसरा कॉलम फिर अगर 3 पार्टनर होंगे तो फोर्थ कॉलम फर्म का बना लेना। जैसे मैंने सिर्फ 2 पार्टनर का बनाया यहाँ पे, ए और बी, इनको भी हमने क्या करना, 2 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, और तीसरा बन जाएगा हमारे पास फर्म का। तो फर्म के लिए भी हम करना, इसको 2 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। सबका, ए का डेबिट और क्रेडिट साइड, बी का भी डेबिट और क्रेडिट साइड, और फर्म का भी डेबिट और क्रेडिट साइड। ये हमारे पास एनालिटिकल टेबल बनेगा। अब जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो पार्टनर्स को कौन से मिलता है, क्रेडिट साइड में मिलेगी। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो चार्ज हो जाएगा हमारे पास। इस तरह से जो प्रॉफिट ट्रांसफर होगा वो क्रेडिट साइड में, अगर उनसे चार्ज कर लेंगे, जो एक्सेस पे कर रखा था वो डेबिट साइड में। ये इस तरह से ही चलता रहेगा इनका, ठीक है। और एक और चीज़ याद रखना, जब इसकी जनरल एंट्री करेंगे, अगर फिक्स्ड अकाउंट होगा हमारे पास, फिक्स्ड कैपिटल होगी, तो उसमें हमारे पास करंट अकाउंट लिखते हैं, जैसे ए इज़ करंट अकाउंट, और जो दूसरा होएगा हमारे पास उसमें लिखेंगे बी इज़ करंट अकाउंट। तो सबसे पहले मैंने फॉर्मेट नंबर 1 तो कर लिया, इसमें स्टेप 1 तो कर लिया। अब स्टेप 2 में करने बच्चा हमने स्टेप 2 में हमने करना कि हमारे पास कोई ओमिशन तो नहीं है, ओमिशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है, ये चीज़ चेक करनी है आपने। थर्ड स्टेप में आपने देखना, स्टेप 3 में ओमिशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ड्राइंग्स। फोर्थ स्टेप में आप चेक करोगे, वापस इसको क्या करोगे, रिपीट करोगे कि और कोई एक्सपेंसेस या कोई इनकम आपकी उसमें रहते तो नहीं है। रिपीट स्टेप 2 एंड 3, पर उसमें क्या कर लेना, एक्सपेंसेस और इनकम देख लेना कि कोई और इनकम तो नहीं मिल रही पार्टनर्स को, या उन पे कोई एक्सपेंसेस चार्ज तो नहीं हो रहा, वो चीज़ करना है। उसके बाद हमने क्या करना है, सारे कॉलम्स का टोटल करना है, ठीक है। फिफ्थ में क्या करेंगे हम, स्टेप 5 में टोटल ऑफ ऑल कॉलम समझ रहे हो इसमें, कि जो डेबिट साइड होगा उसका भी और क्रेडिट साइड का टोटल भी आएगा, वो चीज़ भी। फिर उसके बाद हमने निकालना है जो एक्सेस अमाउंट होएगा उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देना हमने स्टेप 6 में। स्टेप 6 में क्या करेंगे, डिवाइड प्रॉफिट और लॉस। अगर प्रॉफिट होगा हमारे पास तो प्रॉफिट, डिवाइड प्रॉफिट एंड लॉस। ये करने के बाद हमारे पास जो बचता है टोटल करेंगे बच्चे। जैसे कि फर्म का हमारे पास सिर्फ 19,000 आ रहा है, और इसका हमारे पास डेबिट क्रेडिट साइड का इसका सिर्फ 18,000 आ रहा है, तो रिमेनिंग जो रह गया हमारे पास वो उसमें डिस्ट्रीब्यूट करेंगे स्टेप 6 में। उसके बाद हमने क्या करना, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट के बाद करना कि ईच पार्टनर का सेपरेटली निकालना है कि किसका कम आ रहा है किसका ज़्यादा आ रहा है हमारे पास। स्टेप 7 वैसे मेन तो यहाँ पे ही हो जाएगा कि इसी में हम कवर कर सकते हैं कि टोटल कॉलम निकालना है, रिमेनिंग जो रहेगा डिस्ट्रीब्यूट कर देना, और जो हमारे पास ज़्यादा एक्सेस होएगा उसमें हमने जनरल एंट्रीज करनी है। लेकिन आपने 1-2 स्टेप और इजीली करने के लिए उसको बढ़ा लो, तो डिवाइड करना आपने प्रॉफिट एंड लॉस। उसके बाद आपने निकालना है सेपरेटली हर एक पार्टनर का बैलेंस निकालना है, बैलेंस ऑफ ईच पार्टनर
सेपरेटली, ठीक है। और लास्ट में आपने जनरल एंट्री कर देनी। एक स्टेप और लिख लो इसमें, 8 स्टेप में पास जनरल एंट्री। और ये जो होगी जनरल एंट्री वो एडजस्टेड होगी, तो इसको आप एडजस्टेड या पास एडजस्टमेंट जनरल एंट्री भी लिख सकते हो, जनरल एंट्री। ये चीज़ है। अब मेरे पास यहाँ पे स्पेस नहीं है आगे क्वेश्चन करने के लिए, मैं इसके नेक्स्ट पेज पे चल दूंगा। अब इसमें मेरे पास एक क्वेश्चन पहले ही मैंने लिख लिया है कि जो हमारे पास क्वेश्चन गिवन है वो इस तरह से गिवन है बच्चे। क्वेश्चन एक बार ही ढंग से रीड कर लेना ताकि हमें सारी की सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं, ठीक है। अब इसमें हमारे पास ये दे रखा है मेन क्वेश्चन। अब क्वेश्चन में बोल रखा है हमारे पास कि ए और बी पार्टनर थे इन अ फर्म, शेयरिंग प्रॉफिट लॉस रेशियो कितनी दे रखी है बच्चे हमारे पास, 3:2 गिवन है। फॉलोइंग वाज द बैलेंस शीट ऑफ द फर्म, ये दे रखी है हमारे पास 31 मार्च की दे रखी है। लाइबिलिटीज लाइबिलिटीज में कैपिटल ए और बी, इसमें सन्ड्री एसेट्स 80,000, इसकी कैपिटल 60,000 20,000, ये आ गया। उसके बाद प्रॉफिट ऑफ 30,000 फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2000 वाज डिवाइडेड बिटवीन द पार्टनर्स विदाउट अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कि पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 30,000 उनको बिना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करे, एट द रेट ऑफ 12% था हमारे पास कैपिटल। एंड सैलरी मिली थी ए को एट द रेट ऑफ ₹1,000 पर मंथ। ड्यूरिंग द ईयर ए विदड्रॉ ₹10,000 एंड बी 20,000, ये वहाँ से विड्रॉ करा रहे हैं। पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज एंड शो योर वर्किंग क्लियरली, तो आपने हर चीज़ इसमें डिनोट करनी है। तो सबसे पहले मेन चीज़ होती है बच्चे इसमें हमारे पास जनरल एंट्री, कि आपने प्रिपेयर करनी होती है जनरल एंट्री जो कि हमारे पास पास्ट एडजस्टमेंट से रिलेटेड होती है। तो सबसे पहले तो वही रहेगी, तो उसके लिए तो हमने क्या करना होता है बच्चे कि स्पेस छोड़ देते हैं पहले के लिए कि उसमें हमारे पास स्पेस रह जाएगा। तो आपने क्या करना, इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले आपने स्पेस छोड़ दिया इसमें जनरल एंट्रीज के लिए, थोड़ा सा इतना स्पेस काफ़ी है इसमें। सॉल्यूशन, इतना सा स्पेस काफ़ी है। अब यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं हम क्वेश्चन। तो सबसे सारा का सारा वर्किंग नोट होएगा, तो वर्किंग नोट। और एक चीज़ बताना, मैं सबसे मेन चीज़ है बच्चे इस चीज़ में कि हमारे पास जो कैपिटल दे रखी थी, ये देखो कैपिटल दे रखी थी हमारे पास, वो हमारे पास बैलेंस शीट में गिवन है। अब बैलेंस शीट में जब गिवन होती है तो हमारे पास जो एंड की कैपिटल है ये ना क्लोजिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज नहीं होता, तो मुझे उसके लिए क्या निकालना पड़ेगा, ओपनिंग कैपिटल निकालना पड़ेगा पहले। तो वर्किंग नोट में सबसे पहले कैलकुलेशन होगी हमारे पास, कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल, कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल, ठीक है। अब कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल में हमने क्या करना, सबसे पहले लिखे होंगे जो गिवन था क्लोजिंग कैपिटल, ठीक है। अगर फॉर्मेट में लिखना तो फॉर्मेट में कितने पार्टनर थे हमारे पास, 2 पार्टनर थे, तो इस तरह से इसको बना लो। 2 पार्टनर थे, 2 पार्टनर का इस तरह से कर लो, ए बी, और यहाँ हमारे पास पर्टिकुलर दे रखा है, ठीक है। तो हमारे पास सबसे पहले आएगी हमारे पास क्लोजिंग कैपिटल, ठीक है। क्लोजिंग कैपिटल कितनी थी हमारे पास, जो इसमें दे रखी थी बैलेंस शीट में, वो दे रखी थी 60,000 और 20,000। याद रखना बच्चे, एक बार भी पढ़ने से क्वेश्चन हमें पता होना चाहिए। मैं आपको फिर से शो कर देता हूँ, ये कैपिटल 60,000 और 20,000 गिवन है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या गिवन है, उसमें क्या करते हैं बच्चे, हम लेस कर देते हैं प्रॉफिट, ऐड कर देंगे हम उसमें ड्राइंग्स। तो लेस कर दो प्रॉफिट कितना था बच्चे, 30,000, और 30,000 को हमने क्या करना, डिस्ट्रीब्यूट कर देना। डिस्ट्रीब्यूट कौन से रेशियो में करना है, जो गिवन थी हमारे पास, क्वेश्चन में गिवन थी बच्चे हमारे पास 3:2, ठीक है। तो 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर देना। तो 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर दो प्रॉफिट को, प्रॉफिट लेस प्रॉफिट, कौन से रेशियो में, 3:2 में कितना था हमारे पास, 30,000 दे रखा था। तो मैं क्या करूँगा, 30,000 मल्टीप्लाई बाय 3/5 और 30,000 मल्टीप्लाई बाय 2/5, 5 कितनी 6, 3 18, और बी का 6 2 12,000। अब ये इसमें से लेस कर दो, कितना बच गया, जब इसमें से 18,000 लेस कर देंगे तो 42,000 बचेगा। 20 में से जब 12 लेस कर देंगे तो मेरे पास 8,000 बचेगा। इसमें हमने ऐड कर देना ड्राइंग्स। अब ड्राइंग्स हमारे पास गिवन थी, ड्राइंग्स दे रखी है बच्चे हमारे पास, विड्रॉ ये देखो 10,000 और 20,000, तो ऐड कर दो। एक की थी मेरे पास 10,000, दूसरे की थी मेरे पास 20,000। अब इसका टोटल कर लो, ये आ जाएगा हमारे पास ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल कितनी आ गई बच्चे हमारे पास, पहले की 52,000 और दूसरे क्या की 28,000,
8,000। अब इसी पे हमने क्या करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करना है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मैं साथ में लिख देता हूँ, इंटरेस्ट, वैसे मेन फॉर्मेट सिर्फ यहाँ तक रहेगा, ओपनिंग कैपिटल की कैलकुलेशन। फिर उसके बाद जो मेन कैलकुलेशन है हमारे पास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वो चार्ज कर लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 52,000 पे कितना बचे हमारे पास, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना बोल रखा था, 12%। ठीक है, तो वो कैलकुलेट कर लेंगे 12% 52 पे, और इस पे भी कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो इस पे आ जाएगा हमारे पास 52,000 मल्टीप्लाई बाई 12 ओवर 100, और दूसरे का 28,000 मल्टीप्लाई बाई 12 ओवर 100। कितना आ गया हमारे पास, 0, 12 96 9 12 24 6 24 34 एक कम कर 33 3360 एक का आ गया हमारे पास बच्चे। और इसका कैलकुलेट करना, 0 2 0 कैंसिल हो गए, 0 24 6240। ठीक है, ये चीज़ आ गई हमारे पास, ये ए का और ये हमारे पास बी का। ठीक है, बस करते हैं आगे जाके। उसके बाद मेन क्या चीज़ होता है हमारे पास, एनालिटिकल टेबल होता है। एनालिटिकल टेबल से हमने सारी की सारी कैलकुलेशन करनी होती है। तो एनालिटिकल टेबल बना लो इसमें, या इसको एडजस्टमेंट टेबल भी बोल सकते हो आप। ठीक है, आपने इसमें ये चीज़ यहाँ पे मैंने बताई आपको कि आपने क्या करना था, एनालिटिकल टेबल, इसको एडजस्टमेंट टेबल भी बोल सकते हो आप। ठीक है, तो हमने क्या कर दिया, इसमें एनालिटिकल टेबल कर दिया, या फिर इसमें एडजस्टमेंट कर सकते हो, एडजस्टमेंट टेबल भी कर सकते हो, एडजस्टमेंट टेबल। ठीक है, अब इसमें जो फॉर्मेट था, कितने पार्टनर हैं इसमें, 2 ही पार्टनर दे रखे हैं बच्चे हमारे पास। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, पर्टिकुलर्स, ये ए पार्टनर का, ये बी पार्टनर का, और ये जो लास्ट में बच गया हमारे पास, ये फर्म के लिए बच गया। ठीक है, तो इनको क्या करना है, 2 2 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है, डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट। ठीक है, ए बी फर्म, ये आ गया हमारे पास पर्टिकुलर्स, और ये आ गया मेरे पास डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। सबसे पहले इसमें क्या चीज़ दे रखी है हमारे पास कि कितना क्या मिला उसको, उसे मिला सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला। तो सबसे पहले लिख दो बच्चे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कौन सी साइड पर मिलेगा, पार्टनर्स को क्रेडिट साइड में, तो ये भी निकाला 6240, और डेबिट साइड में तो कुछ आना नहीं, क्रेडिट साइड में 3360। इन दोनों का टोटल फर्म ने क्या करा बच्चा, पे करा, तो फर्म के लिए एक्सपेंस है, दोनों का टोटल यहाँ लिख दो, तो 0 0 6 और 9600। सेकेंड चीज़ थी हमारे पास, एक इस क्वेश्चन में गिवन थी कि हमें एक पार्टनर को सैलरी भी मिल रखी है, ए को 10,000 पर मंथ। तो सैलरी लिख लो, सैलरी ऑफ, या सैलरी टू ए को मिली हमारे पास कितनी, 1,000 पर मंथ, तो 12 मंथ की मिल गई 12,000, और फर्म ने दी तो फर्म के डेबिट साइड में आ जाएगा हमारे पास 12,000 आ जाएगा। क्लियर, अब हमने क्या करना है, इसका टोटल कट करना। टोटल क्या करना, कैसे देखेंगे बच्चे कि कौन सी साइड का ज़्यादा है, कौन सी साइड का हमारे पास कम है। ठीक है, तो स्पेस छोड़ देना थोड़ा सा, फिर उसके बाद देख लो कि क्या चीज़ दे रखी है हमारे पास। अब इस साइड में हमारे पास गिवन है, टोटल हो गया इस साइड का, मेन फर्म का देखना सबसे पहले। तो फर्म का देखो, फर्म का इस साइड का टोटल कितना आ रहा है हमारे पास, 21,600 आ रहा है, लेकिन इस साइड कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे क्या होगा, 21,600 आना चाहिए टोटल। तो ये वाला 21,600 जो होगा, जो क्रेडिट साइड में होएगा, तो वो क्या हो जाएगा, लॉस होएगा पार्टनर्स के लिए। तो लॉस क्या करना है उन्होंने, ट्रांसफर चार्ज करना है उसने, तो वो हो जाएगा लॉस टू बी डेबिटेड। अब कौन सी रेशियो में डेबिट होएगा बच्चे, जो उनकी गिवन रेशियो थी 3:2 में ही डिस्ट्रीब्यूट होएगा। कितना, 21,600 3:2, तो 3/5 कितना आ गया हमारे पास, 5 के भी 5 थे 15 5 2 10 0 मल्टीप्लाई कर दो, तो 0 6 9 12, पहले का आ गया हमारे पास 12,960, और सेकंड का, तो सेकंड की कैलकुलेशन 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि 2/5 होगा, और यहाँ पे 216 मल्टीप्लाई भी ये, तो 4320 हो जाएगा, मल्टीप्लाई भी कर दो 2 से, 0 4 6 8 8640, यानी 8640। अब इनका हमने सबका टोटल कर लेना है। टोटल कर लो, इस साइड का आ गया मेरे पास 12,960, इसका करो, इसका आगे बची हमारे पास 18,240, इसका आगे मेरे पास 8,640, इसका आगे मेरे पास 3360। ठीक है, और ये तो बराबर ही है हमारे पास। तो ये यहाँ पे देखना, ये मेन इफेक्ट आएगा बच्चे, यहाँ पे ये देखो, ये
यहाँ पे अब मेन इफेक्ट आएगा। अब इन चीज़ में ए पार्टनर और बी का दो ही पार्टनर है, तो इसमें से देखना कि कौन सी साइड का ज़्यादा बैलेंस है। इसमें डेबिट का ज़्यादा है कि क्रेडिट का? डेबिट में 12 है, इसमें 18 है, तो क्रेडिट साइड का ज़्यादा है, तो यहाँ पे लिखना क्रेडिट। जो बैलेंस होएगा वो क्रेडिट साइड में आएगा। कितना ज़्यादा बचे? 18 टू 40 और दूसरा दे रखा है मेरे पास 12 960। ये लेस कर दो इसमें से, 8 14 तो 11 7 5, कितना आ गया मेरे पास? 5280। मोस्ट प्रॉब्ली चांस होगा सेम ही आता है। अगर क्वेश्चन ठीक कर रखा होगा आपने तो चेक भी कर सकते हो। 8640 में से 3360 लेस कर दिया तो 0 8, यहाँ से 5 में से गया 2 और 5280। ये कौन सी साइड का ज़्यादा था? डेबिट का, तो यहाँ पे डेबिट लिख लेना। अब डेबिट में हमारे पास जनरल एंट्री क्या हो जाएगी? मेरे पास बीज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू एज कैपिटल अकाउंट 5280 और यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। जनरल एंट्री आ जाएगी हमारे पास बीज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू एज कैपिटल अकाउंट 5280, यहाँ पे भी 5280 और नरेशन क्या आ जाएगी हमारे पास इसमें? बीइंग ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी टू ए नॉट अलाउड नाउ एडजस्टेड। या इसमें ये भी लिख सकते हो बीइंग एडजस्टमेंट ऑफ ओमिशन। ठीक है, ये चीज़ आपको पता हो जाए। हमने क्या होता है, मेन नरेशन लिखनी ही लिखनी होती है, पढ़ता कोई नहीं है, लेकिन हमें पता होना चाहिए। अगर आपको ज़्यादा पता लगे तो आपने क्या करा, सारी कैलकुलेशन पास्ट एडजस्टमेंट करिए, तो आपने इसको पास्ट एडजस्टमेंट करके लिख सकते हो। बीइंग पास्ट ओमिशन ऑफ पास्ट एडजस्टमेंट, ये चीज़ कर दोगे आप। ठीक है, उसके बाद बच्चे मेरे पास सेकेंड दे रखा था हमारे पास इसमें। ठीक है, सेकंड मेथड जो सबसे पहले बताया था मैंने यहाँ पे कि व्हेन एडजस्टमेंट ऑफ जनरल एंट्रीज आर पास्ड। अब जनरल एंट्री जब हम पास करेंगे इस चीज़ में तो क्या चीज़ आएगी हमारे पास? ये मैंने पहले लिख रखा है इसमें। तो सबसे पहले गिवन क्या होता है हमारे पास, वो चीज़ देखते हैं कि व्हेन एडजस्टमेंट जनरल एंट्रीज इन प्लेस ऑफ वन एडजस्टमेंट एंट्री आर पास्ट। उसमें क्या था हमारे पास? सिंगल एंट्री पास होती थी हमारे पास इसमें, और एडजस्टमेंट एंट्रीज पास होती है इसमें, जनरल एंट्रीज बनती है इसमें। पहले चीज़ बचे ना तो एनालिटिकल टेबल बनेगा, ठीक है, एनालिटिकल टेबल ना प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन टेबल बनना, इसमें सिर्फ डायरेक्ट जनरल एंट्रीज बनेगी। इन दिस सिचुएशन जनरल एंट्रीज आर पास्ड फॉर ईच एरर और ओमिशन बाय डेबिटिंग और क्रेडिटिंग प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। और ये चीज़ भी चेक करनी है कि वहाँ पे अगर फिक्स कैपिटल दे रखा होगा तो हमने करंट अकाउंट लिखना है, और अगर हमारे पास फ्लक्चुएटिंग कैपिटल लिखा होगा तो हमने कैपिटल अकाउंट लिखना होता है। इसमें अकाउंटिंग एंट्रीज क्या रहती है बच्चे? जैसे कि एडजस्टमेंट एंट्री फॉर द आइटम विच आर टू बी क्रेडिटेड टू द, ध्यान रखना, क्रेडिटेड टू द पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट। तो जनरल एंट्री होगी पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल या फिर करंट अकाउंट। सेम इसमें पर बस क्या चीज़ हो जाएगी इसमें? डेबिटेड एडजस्टमेंट एंट्रीज फॉर द आइटम विच आर टू बी डेबिटेड टू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो अपोजिट एंट्री हो जाएगी पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिटेड टू पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट। और लास्ट हमारे पास थर्ड फॉर नेट प्रॉफिट लॉस ड्यू टू अबव एडजस्टमेंट। तो इस केस में क्या होगा बच्चे हमारे पास? अगर प्रॉफिट वाली सिचुएशन रहेगी तो प्रॉफिट के लिए हमारे पास अलग बनेगा, और जो अगर हमारे पास लॉस वाली सिचुएशन रहेगी तो लॉस के लिए हमारे पास अलग पॉइंट रहेगा। तो हमारे पास जब प्रॉफिट होएगा तो प्रॉफिट में क्या चीज़ बनती है हमारे पास? पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट। और जब हमारे पास फॉर लॉस होगा तो अपोजिट एंट्री हो जाएगी पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिटेड टू पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट बन जाएगा। जनरली ये क्वेश्चन पेपर में आता नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको करा देता हूँ ये चीज़ कि किस तरह से होता है। मैंने इसका फॉर्मेट बना रखा है पहले ही। तो इसमें क्वेश्चन दे रखा था पी एंड क्यू, पी क्यू और आर पार्टनर दे रखे थे फर्म में। देयर कैपिटल आर स्टूड एट कितना? 3 लाख, 1,50,000 एंड 1,50,000, ठीक है, रिस्पेक्टिवली ऑन 1 अप्रैल 2020। एज पर द प्रोविजन ऑफ डीड आर वाज टू बी अलाउड अ रेमुनरेशन ऑफ ₹36,000 per annum. Interest at the rate of 5,000 per annum was to be provided on capital, and profit were to be distributed in the ratio of 2:2:1. Ignoring the above term, net profit of ₹1,80,000 for the year ended 31st March 2020 was distributed among the three partners equally.
ठीक है। तो क्या दे रखा है हमारे पास, 3 पार्टनर दे रखे हैं, उनकी कैपिटल दे रखी है। बाद में रियलाइज़ हुआ हमारे पास कि हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उनका जो आर की जो रेमुनरेशन थी, सैलरी जो दे रखी थी हमारे पास, वो 36,000 पर मंथ थी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% चार्ज कर रखा है, और प्रॉफिट जो दे रखा है हमारे पास वो 1,80,000 का दे रखा है, और उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रखा था हमने इक्वल रेशियो में। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये बोल रखा है इग्नोर द अबव टर्म, ये सभी चीज़ें भूलने के बाद भूल के करना। और नेट प्रॉफिट 1,80,000 फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2000 वाज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द 3 पार्टनर इक्वली। ये चीज़ें करना भूल गए थे और डायरेक्ट 1,80,000 ही डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था। तो सबसे पहले बच्चे आपने डेट लिख लेनी। डेट कब की थी हमारे पास, स्टार्टिंग दे रखा था हमारे पास, तो हम लिख लेंगे इसमें हम 2020 अप्रैल 1 या अप्रैल 1 2020 जो भी लिखना। तो फर्स्ट एंट्री क्या हो जाएगी, हमने प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, और क्या करा, गलती से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, हमने एडजस्टमेंट करनी थी, तो इस चीज़ को क्या कर देंगे हम, रिवर्स एंट्री करेंगे, क्योंकि उनसे हमने वापस लेना। तो जनरेटिव क्या हो जाएगी, जितने भी पार्टनर्स थे हमारे पास, पीज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू P&L एडजस्टमेंट अकाउंट। ठीक है, यहाँ पे नरेशन लिख लेना बीइंग करके, बीइंग प्रॉफिट शेयर ऑफ प्रॉफिट रॉन्गली क्रेडिटेड। तो रॉन्गली क्रेडिटेड में हमने क्या कर दिया, इसकी रिवर्स एंट्री कर दी। तो कितना था बच्चे, 1,80,000 डिस्ट्रीब्यूट कर दो उसको तीन पार्टनर में इक्वली। तो 1/3 मल्टीप्लाई 1,80,000 तो 36, ठीक है, 3 6 18। तो क्या आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे 60,000 60,000 60,000, और यहाँ पे टोटल आ जाएगा हमारे पास 1,80,000। ठीक है, उसके बाद बच्चे सेकेंड हमारे पास, सेकेंड क्या आ जाएगी हमारे पास, एक पार्टनर को क्या कर रखा था, रेमुनरेशन पे कर रखी थी। ठीक है, तो कितनी दे रखी थी उस पार्टनर को, हमने आर को मिल रखी थी ना, फर्स्ट आर वाज टू बी अलाउड अ रेमुनरेशन, तो आर को मिला, तो जेनेटिक आ जाएगी हमारे पास P&L एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिटेड, एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिटेड टू, मिला किसको, आर को, तो आर क्रेडिट साइड में चल जाएगा हमारे पास, आर्स कैपिटल अकाउंट, कितना था उसमें 36,000 पर मंथ, तो यहाँ पे 36,000 और 36,000, यहाँ पे भी बीइंग करके, बीइंग रेमुनरेशन क्रेडिटेड, क्रेडिटेड टू आर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, सेकेंड हो गया हमारे पास। अब थर्ड में क्या करना है हमारे पास, इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करना है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना दे रखा था बच्चे हमारे पास, एट द रेट ऑफ बोल रखा है 5% पर एनम, और हमारे पास 3 लाख 1,50,000 और 1,50,000 दे रखा है। तो उनको पार्टनर्स को मिलता है, तो क्या हो जाएगा, P&L प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिटेड, एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिटेड टू पीज कैपिटल अकाउंट, टू क्यूज कैपिटल अकाउंट, और लास्ट में टू आर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो हमारे पास कितना आ जाएगा बच्चे इसमें कि 5% 3 लाख का, 3 5 15, तो क्रेडिट साइड में इसका 15,000, 1,50,000 का 15 5 7,500, इसमें भी 7,500, टोटल इसका 15 टोटल हो गया हमारे पास 30,000 डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया। बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 5% पर एनम क्रेडिटेड, ठीक है, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब लास्ट एंट्री बच्चे ये चीज़ चेक करनी है हमने, प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। तो नॉर्मल सा खुद ही देख लो हमारे पास पार्टनर्स को मिला कितना, पार्टनर्स को मिल रहा है, देखो आर को 36,000 मिल रहा है, और वैसे मिल रहा है 15,000 75,000 और 75,000 उनको मिल रहा है। ठीक है, तो टोटल कितना बन जाता है बच्चे हमारे पास उसमें। ठीक है, नॉर्मल सा देखो कि उसका टोटल कितना बनता है और दूसरे का टोटल कितना बनता है हमारे पास, और जितना रिमेनिंग रह गया बच्चे हमारे पास वो हमने डिस्ट्रीब्यूट कर देना। ठीक है, और डिस्ट्रीब्यूट कितना करेंगे हम, 1 डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 2:1 में, जो हमारे पास गिवन थी। तो सबसे पहले ये चीज़ देखो कि टोटल प्रॉफिट कितना दे रखा था, और हमने उसमें से कितना हम चार्ज कर चुके हैं। टोटल दे रखा था हमारे पास 1,80,000 में से हम क्या क्या दे चुके हैं बच्चे,
30,000 एक दे चुके हैं हम, तो 30,000 लेस कर दो 180 में से, 180 में से 30 गया, 50,000 रह गया। अब 50 में से हमने क्या कर दिया, 36 और पे कर दिया है टोटल, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहीं पे कैलकुलेशन कर देता हूँ मैं थोड़ी सी, एक सेकेंड, ये मेरे पास पेज पड़ा हुआ है, यहाँ पे कैलकुलेशन कर देता हूँ। 1,80,000 में से मैंने क्या कर रखा है, एक 30,000 एक पे करा जो आर की रेम्यूनरेशन थी, 0 0 10 में से 4, 7 में से 4 3 0 0 0 10 में से 4, यहाँ पर रह गया 7 4 1, 1,44,000 रह गया। उसके बाद मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी दे दिया उनको, कितना, 30,000 वो पे कर दिया, 0 0 0 4 1 1, रिमेनिंग रह गया हमारे पास 1,14,000, 1,14,000 उनको मिलना है, ठीक है। तो मिलना है बच्चे, तो हमारे पास जनरल एंट्री क्या हो जाएगी, P&L एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिटेड टू P's कैपिटल अकाउंट, टू Q's कैपिटल अकाउंट और टू R's कैपिटल अकाउंट। और बीइंग करके क्या लिखोगे यहाँ पे, बीइंग प्रॉफिट ट्रांसफर्ड, ठीक है। अब कितना था हमारे पास रिमेनिंग, 1,14,000, वो डिस्ट्रीब्यूट करना था। रेशियो कितनी दे रखी थी बच्चे हमारे पास, 2:1। तो पहले हमारे पास पी की कैलकुलेशन करते हैं, तो पी का कितना आ जाएगा हमारे पास, 1,14,000 मल्टीप्लाई बाई 2/5। जब क्यू की कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे पास 1,14,000 मल्टीप्लाई बाई 2/5, यानी इन दोनों का सेम आएगा। और आर का हमारे पास 1,14,000 मल्टीप्लाई बाई 1/5, वो अलग आएगा हमारे पास। तो 5 2 10, ठीक है, यहाँ पे 14, फिर से 5 2 10, ठीक है, 5 8 40 0 0 मल्टीप्लाई बाई 2 कर देना इसमें, तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 0 0 8 2 16, 2 2 5 और 2 2 4। पहला आ गया मेरे पास 45,600, दूसरे का भी इतना, और लास्ट का आ जाएगा हमारे पास 22,800, क्योंकि ये कट होकर मल्टीप्लाई भी तो होना तो नहीं। इसको चेक कर लो, क्रॉस चेक कर लेते हैं कि हमारे पास पूरा ठीक है या नहीं है। तो 45,600, 45,600 2 2 800 0 0 14 20 2 10 11 12 13 14 1 8 तो 10 11, पूरा ठीक है हमारे पास। तो कितना आ जाएगा हमारे पास, फर्स्ट का आ जाएगा बच्चे हमारे पास 45,600, दूसरे का भी 45,600 और लास्ट का हमारे पास 22,800। यहाँ पे हमारे पास पास्ट एडजस्टमेंट का पूरा टॉपिक कंप्लीट होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे गारंटी, और एक क्लास में उस टॉपिक को भी खत्म कर देंगे, उसके साथ हमारे पास पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा।